Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics, first semester, fourth unit for law honors. Students, आज हम आपके साथ फोर्थ यूनिट का पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. हम पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जानेंगे कि फोर्थ यूनिट में कितने टॉपिक हैं और हम इसे कितने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. चलिए तो देखते हैं. फोर्थ यूनिट फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमतें. फर्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ वेजेस. थ्योरी ऑफ वेजेस, इसमें हम मजदूरी के सिद्धांत एक्सप्लेन करेंगे. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मजदूरों का शोषण, हम थ्योरी ऑफ वेजेस के अंतर्गत ही एक्सप्लेन करेंगे इसे. नेक्स्ट रेंट, रिकार्डिन एंड मॉडर्न थ्योरी. पहले हम रिकार्डिन रेंट थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे जो कि क्लासिकल थ्योरी है. उसके बाद हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एक्सप्लेन करेंगे. देन हम लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं. आफ्टर दैट इंटरेस्ट लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत क्या है, किसने दिया है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं. आफ्टर दैट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का, जोखिम और अनिश्चितता का सिद्धांत. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर, ये सारे टॉपिक हम आप लोगों को 8 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. चलिए तो देखते हैं. इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं. ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. फर्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए. ये 2011 में आया है, 14 में भी आया है. फिर देखते हैं. रेंट इज सरप्लस, क्रिटिकली एग्जामिन द रिकार्डियर्स थ्योरी ऑफ रेंट. यहाँ पे रेंट एक सरप्लस है रिकार्डो के अनुसार, और रिकार्डो की रेंट थ्योरी की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है. ये 2011 में और 14 में, देन 16 में भी आया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद एक्सप्लेन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट. ब्याज के लगान के आधुनिक सिद्धांत को एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि जो रेंट का आधुनिक सिद्धांत है वो रिकार्डो के क्लासिकल थ्योरी से कैसे डिफरेंट है. क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 2015 में आया है, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है और 18 में शॉर्ट आया है. देख लेते हैं. क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस. यहाँ पे मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या एक्सप्लेन करनी है. यहाँ पे वेजेस, मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए. इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखते हैं. डिस्क्राइब मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट. फिर वही क्वेश्चंस कि ये मॉडर्न थ्योरी पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद बताना है कि जो मॉडर्न थ्योरी है रेंट की वो रिकार्डो की रेंट थ्योरी से कैसे डिफरेंट है. ये 2018 में आया है. देन एक्सप्लेन मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस. ब्याज, यहाँ पे मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत एक्सप्लेन करना है. 2019 में आया है. देन डिस्क्राइब लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. भूमि सुधार क्या है भारत में. ये 2018 में आया है. डिस्कस द मोटिव ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस. यहाँ पे जो ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, मोटिव क्या क्या हैं, एक्सप्लेन करना है. ये 2019 में आया है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. कुछ पॉइंट्स है लाइक रेंट एज डिफरेंशियल सरप्लस. जो रेंट है, लगान है, वो एक भेदात्मक अतिरेक है. ये किसने कहा है, ये रिकार्डो ने कहा है. ये 2019 में आया है. इट मीन्स आपको यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करना है रेंट की. देन रेंट इज दैट part of the factor's income which is assess of its transfer earning. ये 2019 में आया है.
देन शॉर्ट क्वेश्चंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, ये किसने दिया है, 2019 में आया है, आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल इंश्योरेंस, यहाँ पे बीमा को जोखिम के साथ और गैर जोखिम के साथ एक्सप्लेन करना है, ये 2011 में आया है। अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत, 2014 में आया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार और उसके उद्देश्य एक्सप्लेन करना है, ये 2014 में आया है। देन लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट्स, ये 2015 में आया है, 16 में आया है, 19 में भी आया है। उसके बाद हम देखेंगे स्कैर्सिटी रेंट, यहाँ पे दुर्लभता लगान क्या है, इसके बारे में किसने कहा है, रिकार्डो ने कहा है। रिकार्डो का क्लासिकल थ्योरी रेंट की है, वहीं यहाँ पे स्कैर्सिटी रेंट थ्योरी है, 2015 में आया है स्टूडेंट्स, 16 में भी आया है। देन हम देखेंगे थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का सिद्धांत, ये 2016 में आया है। देन अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत, 2014 में आया है। देन डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ वेजेस, यहाँ पे मजदूरी का सिद्धांत, जितने भी आप लोगों को सिद्धांत में एक्सप्लेन करूंगी, शॉर्ट में बहुत कंसाइज वे में एक्सप्लेन करना होगा इन्हें। देन डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यहाँ पे जोखिम और अनिश्चितता को एक्सप्लेन करना है कि जोखिम और अनिश्चितता के बीच कितना और कैसा और क्या अंतर है, ये 2019 में आया है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ थ्योरी ऑफ वेजेस एक्सप्लेन करेंगे। मजदूरी के सिद्धांत, मजदूरी के सिद्धांत क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं, डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ वेजेस, मजदूरी के सिद्धांत एक्सप्लेन कीजिए, 2018 में आया है। तो स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ वेजेस को एक्सप्लेन करने से पहले ये जान लेते हैं कि जो वेजेस हैं वो क्या होते हैं और ये कब और किसे क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि वेजेस की मीनिंग क्या है। वेजेस इज इनकम डिराइव फ्रॉम ह्यूमन लेबर। मजदूरी क्या है, मजदूरी वो है जो एक ह्यूमन को उसके एफर्ट के बदले में दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक ह्यूमन जो भी एफर्ट करता है और उस एफर्ट के बदले में उसे जो भी रिवॉर्ड के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, पारितोषिक के रूप में, वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में जो भी उसे प्रोवाइड किया जाता है, दैट वुड बी वेजेस। इट इज compensation made to employees for either physical और mental work। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क पे ही किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि चाहे वो फिजिकल वर्क करे, चाहे वो मेंटल वर्क करे, उसके बिहाफ में एम्प्लॉय को जो भी प्रोवाइड किया जाता है एज अ रिवॉर्ड, दैट वुड बी वेजेस। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे वेज फंड थ्योरी। सबसे पहले हम वेज फंड थ्योरी पढ़ेंगे। वेज फंड थ्योरी क्या है, इसे किसने दिया है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस में वेज फंड थ्योरी एक्सप्लेन की थी। इसके कुछ एग्जाम्पशंस हैं, चलिए देख लेते हैं। वर्कर वर पेड आउट ऑफ फंड। वर्कर को जो भी पेड किया जाता है वो फंड से ही किया जाता है। इट मीन्स इसमें एडम स्मिथ जी ने ये बताया है, प्रोफेसर एडम स्मिथ का कहना है कि वर्कर को जो भी पे किया जाता है एज अ रिवॉर्ड, उसके लिए कंपनी के द्वारा एक फंड क्रिएट किया जाता है और उस फंड में जो भी डिपॉजिट किया जाते हैं पैसा, उसी के थ्रू वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट, फंड्स आर क्रिएटेड बाय सेविंग्स। यहाँ पे एडम स्मिथ का मानना है कि कंपनी सेविंग करती है और अपनी सेविंग से एक फंड क्रिएट करती है, किसके लिए, लेबर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए, और उसी से एम्प्लॉय को, लेबर्स को वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं।
नेक्स्ट, डिमांड फॉर लेबर एंड रेट्स फॉर वेजेस डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ फंड। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फंड का साइज डिपेंड करता है लेबर के वेजेस, लेबर के वेज रेट। अगर लेबर का वेज रेट हाई है, इट मीन्स जो फंड का साइज है वो हाई होगा, देन लेबर की वेज रेट हाई होगी। अगर कंपनी में फंड का साइज स्मॉल है तो लेबर का जो रिवॉर्ड है, जो वेजेस हैं, वो लो होंगे। इट मीन्स इफ फंड्स इज लार्ज, वेजेस आर लार्ज। इफ फंड्स आर स्मॉल, वेजेस आर लो। ये बेसिकली टोटली फंड के साइज पे ही डिपेंड करता है। ये किसने बताया है? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बताया है। किसमें बताया है? वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में बताया है। कब बताया है? 1776 में बताया है। स्टूडेंट्स, अब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ेंगे। ये मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है। जैसा कि वर्ड से ही एक्सप्लेन हो रहा है, सीमांत, सीमा के अंत में। हम पहले देखेंगे इस पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। यहाँ पे मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। 2015 और 16 में आया है। देन क्रिटिकली एग्जामिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है। तो आपको बता दूं, इसका मतलब है इट मीन्स एक्स्ट्रा और एडिशनल। जब किसी कंपनी में एडिशनल लेबर लगाया जाता है, एक अतिरिक्त लेबर लगाया जाता है, और एक एडिशनल लेबर के लगाने से कंपनी में जो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, दैट वुड बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। दैट वुड बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। The increases in the total product due to use of additional unit or factor is known as the marginal productivity। कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी में एक एडिशनल लेबर लगाया जाता है और उस एडिशनल लेबर के लगाने से प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उस एडिशनल लेबर के प्रोडक्टिविटी के द्वारा ही एक लेबर का वेजेस डिटरमिन किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक लेबर का जो वेज है, मजदूरी है, वो कैसे डिटरमिन की जाएगी? एक एडिशनल लेबर के प्रोडक्टिविटी के द्वारा एक लेबर की वेजेस डिटरमिन की जाएगी। यहाँ पे हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस थ्योरी को प्रोफेसर फिलिप हेनरी एंड जेबी क्लार्क ने दिया था। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। Employed 10 labor, we get 500 rupees and 11th labor employed at 550 rupees। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक लेबर, यहाँ पे मान लीजिए 10 लेबर के द्वारा 500 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है। अगर एक एडिशनल लेबर, एक 11th लेबर को लगाया जाता है तो उससे 550 का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। टोटल 550 का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इट मीन्स आउटपुट में कितना वेरिएशन आया? 50 रुपीज़ का। तो एक लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे डिटरमिन की जाएगी? उस लास्ट लेबर के प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे। तो उसकी देखते हैं यहाँ पे 550 माइनस 500 इज इक्वल टू 50। ये 50 क्या है? ये जो एडिशनल लेबर लगाया गया था उसके अकेले का प्रोडक्शन था। उसने कितना प्रोडक्शन किया? 50 रुपीज़ के बराबर। इट मीन्स एक लेबर की जो वेजेस है कैसे डिटरमिन की जाएगी? इस एडिशनल लेबर के प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे। और एक लेबर को कितना मिलना चाहिए? 50 रुपीज़। अब हम देखेंगे यहाँ पे assumptions ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सीमांत
उत्पादकता सिद्धांत है, उसकी कुछ मान्यताएं हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला है परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा देखने को मिलती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि मार्केट में कंपनी ने जो भी फैक्टर यूज किए हैं फॉर प्रोडक्शन लाइक लेबर, सारे के सारे लेबर होमोजीनियस होंगे। कोई भी लेबर एक्स्ट्रा स्किल्ड नहीं रखेगा, सारे के सारे लेबर होमोजीनियस होंगे, सारे लेबर की क्वालिटी एक जैसी होगी। नेक्स्ट आइडेंटिकल यूनिट, और उन लेबर के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा सारे के सारे यूनिट सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनमें 1% का कोई अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट वन फैक्टर वेरिएबल। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में एक फैक्टर मीन्स लेबर को वेरी किया गया है, लेबर वेरिएबल होगा और फैक्टर जो है उन्हें कांस्टेंट मान लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। इस थ्योरी में ये माना गया है, ये एज्यूम किया गया है कि जो कंपनी है उसको ऑलवेज मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ये बताया गया है कि इकोनॉमी में टोटली फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलेगी। इकोनॉमी में कोई भी ऐसा नहीं होगा, देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अनएम्प्लॉयड हो। सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे काम पर लगे होंगे, सभी रिसोर्सेज को काम मिला होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्रिटिसिज्म ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी देखेंगे। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना है प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट्स। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोई भी आउटपुट किसी एक फैक्टर के कंट्रीब्यूशन से पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे इनिशियली लैंड की ज़रूरत होती है, लैंड का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेबर का भी होता है, मशीनरीज का भी होता है, कैपिटल का भी होता है, एंटरप्रेन्योर का भी होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेबर के कंट्रीब्यूशन से प्रोडक्शन को पॉसिबल किया जाता है, और ये एजम्पशन रॉन्ग है। नेक्स्ट रॉन्ग एजम्पशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी को हमेशा फ़ायदा नहीं होता है, कई बार उसे लॉस भी होता है। तो ये एजम्पशन भी इनका रॉन्ग है कि एक कंपनी को ऑलवेज मैक्सिमम प्रॉफिट ही अटेन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रॉन्ग एजम्पशन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। यहाँ पे ये बताया गया है कि लेबर के द्वारा जो भी प्रोडक्ट किया जाता है वो एक आइडेंटिकल होता है, सेम प्रोडक्ट होता है, उसमें 1% का कोई अंतर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई डिफरेंट लेबर के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसमें डिफरेंट होना पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक आइडेंटिकल सभी लेबर के द्वारा एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा रही हो। ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। नेक्स्ट रॉन्ग एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये भी एजम्पशन इनका रॉन्ग है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलती है। इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस होते हैं सारे के सारे फुल एम्प्लॉयड होते हैं, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हर जगह देखने को मिलती है। तो ये भी एजम्पशन इनका रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 2 थ्योरी पढ़ी है मजदूरी की। एक हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है, वेज फंड थ्योरी पढ़ी है, दूसरी हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ी है। वेज फंड थ्योरी क्या बताती है? वेज फंड थ्योरी ये बताती है कि जो मजदूरों को जो भी वेतन दिया जाता है, जो भी वेजेस दिए जाते हैं, उसके लिए एक फंड क्रिएट किया जाता है, और वो जो फंड होता है वो कंपनी की सेविंग से क्रिएट किया जाता है। और इसी तरह से अगर फंड का साइज बड़ा है, लार्ज है, तो वेजेस ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर फंड का साइज स्मॉल है तो लेबर को लो वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में ये बताया था कि एक एडिशनल लेबर के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है और उस प्रोडक्शन के एडिशनल लेबर के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है वही लेबर की पर लेबर की वेजेस को डिटरमिन करता है। एडिशनल लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वही पर वेजेस
पर लेबर की जो वेजेस हैं उन्हें डिटर्मिन करता है, और इस तरह से एक अतिरिक्त लेबर के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है और उस प्रोडक्शन में जो भी अंतर आता है, दैट वुड बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे हम देखेंगे ये एग्जाम्पशन, ये हमारी जो 4th यूनिट का पहला लेक्चर था उसके कुछ असाइनमेंट है। इन असाइनमेंट को हम देखेंगे कि इसमें मीनिंग ऑफ वेजेस है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द एग्जाम्पशंस ऑफ वेज फंड थ्योरी। आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन करने हैं और इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करना है। ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इसके 3 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइट द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द assumption ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। थर्ड क्वेश्चन है राइट द क्रिटिसिज्म ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। स्टूडेंट्स, आपको दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करके आपको मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करना है। दिस इज माई ईमेल आईडी jitu.citycollege@gmail.com। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।